जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर परमाणु एवं अणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हम लोग रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे हैं। और रासायनिक संयोग के नियम में प्रथम नियम द्रव्य अनुपात का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो चुका है। दूसरा नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम, और यह स्थिर अनुपात का नियम भी काफी महत्वपूर्ण है। इसको अच्छी तरह से हमें समझना है। देखें, इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 ईस्वी में फ्रांस के रसायनज्ञ प्राउस्ट ने किया था। प्राउस्ट फ्रांस के रसायनज्ञ थे। प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया था और इन्होंने बताया क्या था। इनका कहना यह था कि किसी भी यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया हो, कोई भी यौगिक, हम उदाहरण के तौर पर जल लेते हैं, H2O वाटर, तो जल के तमाम स्रोत होते हैं। जल हमें भूमिगत जल भी प्राप्त होता है, जमीन के अंदर से भी जल प्राप्त होता है, जो नलकूप या हैंडपाइप के द्वारा प्राप्त होता है। फिर हमें जल जो है तालाब से भी प्राप्त होता है, जल हमें कुएं से भी प्राप्त होता है, जल नदियों से भी प्राप्त होता है, झील से भी प्राप्त होता है, समुद्र से भी प्राप्त होता है, बर्फ से भी प्राप्त होता है, पहाड़ों से भी प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त हुआ हो, उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं, उन तत्व के भारों का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है। तो भारों का अनुपात स्थिर होता है, इसलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है, जरा समझिए। जैसे H2O है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो अगर 1 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का भार 2 होगा और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो अगर इन दोनों का हम अनुपात निकालना चाहें तो अनुपात निकालने के लिए जो छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या से हम दोनों में भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी संख्या 2 है, तो 2 से हम भाग दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें कि ये स्थिर अनुपात का नियम यह बतलाता है कि ये जो यौगिक जल है, यह जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, किसी भी माध्यम से प्राप्त किया गया हो, इसमें उपस्थित जो तत्व हैं, उन तत्वों के भारों का जो अनुपात होगा, यह अनुपात सदैव 1 संबंधी 8 ही होगा। इसलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा परमाणु के बारे में, और फिर डाल्टन का परमाणुवाद यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम आपको बता दें कि एक प्राचीन परमाणु सिद्धांत था जिसको हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं, और फिर बाद में चल करके उस सिद्धांत में संशोधन किया गया जिसको हम आधुनिक परमाणुवाद कहते हैं। तो पहले प्राचीन परमाणुवाद के बारे में देखा जाएगा, फिर इसके बाद आधुनिक परमाणुवाद के बारे में हम लोग समझेंगे।
तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि स्थिर अनुपात का जो नियम है ये आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या स्थिर अनुपात का नियम, इन दोनों में से एक नियम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। हमें उम्मीद है कि ये स्थिर अनुपात का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।